हेलो स्टूडेंट, आज हम लिमिट का लेक्चर 6 लेके आए हुए हैं। लेक्चर 5 में हम लोग ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, तो उससे रिलेटेड हम लोग ने कुछ क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। तो आप लोग को पता होगा कि जब हम लोग ने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया था तो उसमें 3 केस बने हुए थे। पहला केस क्या था कि जब हम लोग कोई वैल्यू उसमें पुट करते हैं तो उसमें फाइनाइट वैल्यू आती है या रियल वैल्यू कोई आती है। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो उस लिमिट की वैल्यू या उस लिमिट का जो आंसर होता है वही फाइनाइट वैल्यू हो जाता है। सेकंड केस क्या था कि उसमें जब हम लोग वैल्यू पुट करते थे तो उसमें इनफाइनाइट वैल्यू आती थी। तो जब इनफाइनाइट वैल्यू आती थी तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे और उस लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते थे। तो ये सेकंड केस था। थर्ड केस क्या था, थर्ड केस में अगर जब हम लोग वैल्यू पुट करते थे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती थी। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब कुछ इस टाइप की फॉर्म बनती थी। तो आज हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में सीखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है। थोड़ा सा हम लोग पीछे का हल्का सा ब्रीफ नॉलेज लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि जब हम लोग लिमिट निकालते थे x² + 1, अगर इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाते थे तो क्या आता था, 1² + 1 बराबर 1 + 1 बराबर 2। तो एक ये फाइनाइट वैल्यू आती थी। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या था कि जब हम लोग ये सेकंड केस अगर इसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे तो 1/0, तो ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट वैल्यू, ये इनफाइनाइट वैल्यू आती थी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसके आंसर क्या हो जाता था, सीधा यही आंसर हो जाता था जो फाइनाइट वैल्यू है इसकी लिमिट यही हो जाती थी। और इनफाइनाइट में क्या होता था, इसकी एग्जिस्टेंस चेक करते थे, चेक एग्जिस्टेंस। ठीक है, एक और केस था थर्ड केस क्या था कि जैसे अगर कोई लिमिट निकालना, अगर उसमें हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं। अब इसमें डायरेक्ट अप्रोच हम लोगों ने लगाया तो क्या होता था कि इसमें अगर डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे तो 1 - 1 ये 0/0, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता था। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता। तो हम लोग ने सीखा था कि इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पहले हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म में बदलते थे, वेरियस मेथड का यूज़ करके, कई मेथड का यूज़ करते थे, जिससे हम लोग उसको डिटर्मिनेट फॉर्म में डिटर्मिनेट फॉर्म में लाते थे। फिर इसका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हम लोग ने मतलब ये हम लोग ने कहा था कि इस तरीके से मेथड का यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यही इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या, कितने टाइप की होती है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन लगाने का जो मेथड है, क्या मेथड यूज़ करके हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करते हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज से हम लोग इतना सीखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखिए, कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, 7 टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती हैं। तो ये लिखिए जैसे 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट टू द पावर 0, या 1 टू द पावर इनफाइनाइट। अगर जब हम लोग डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं उसमें ये फॉर्म बन के आती है आंसर में, अगर इस टाइप की कितनी फॉर्म बन के आए तो उसको हम लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कराती है। ये 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म आप देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिससे हम लोग कहेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है। तो जैसे पहला केस है 0/0 करे थे। अब इसे 0/0 का मतलब क्या हुआ कि ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0 और नीचे 0 है तो मतलब ये अनडिफाइंड है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट है तो इसको मतलब क्या है, ये अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 की तरफ ये अप्रोच कर रहा है, ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग वेरियस मेथड का यूज़ करके इसको एक हम लोग फाइनाइट वैल्यू में लेके आते हैं। लिमिट जब हम लोग निकालते हैं अगर इस टाइप का आता है तो इसको हम लोग वेरियस मेथड का यूज़ करेंगे और इसको हम लोग जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो इसमें एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो आइए देखते हैं पहला केस। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हम लोग ने देखा भी है, अभी हम लोग ने एक उदाहरण देखा भी। तो देखिए ये जैसे एक ये हो गया, एक ये और एक ये। इंटरमीडिएट में ये 3 टाइप के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे भी बहुत ही रेयर केस में है, यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा इससे आगे वाले क्वेश्चन मुश्किल है पूछे, ये कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। ये यहीं तक ही क्वेश्चन इंटरमीडिएट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर इसको देखें तो अगर कोई दिया गया लिमिट x टेंस टू 1 x² - 4
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए और इसकी लिमिट निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या आया, उसको पुट कर देंगे, ये 0/0 के आ गया। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, 0/0 का अगर आता है तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ करेंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड है, जैसे अगर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का एक क्वेश्चन देखते हैं तो कैसे आ सकता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। इसे कहा जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्या हुआ, ये इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो पता है कि इनफाइनाइट का स्क्वायर भी करेंगे तो इनफाइनाइट, 2 इंटू इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट इंटू 3 अगर कर देंगे। इसी तरीके से ये इनफाइनाइट प्लस 2 या इनफाइनाइट ये भी आएगा इनफाइनाइट प्लस 1। तो इनफाइनाइट प्लस 3 कुछ भी ऐड करेंगे इनफाइनाइट में तो वो इनफाइनाइट आएगा, नीचे भी इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस का क्वेश्चन हो गया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट से आ जाएगा। 0 इंटू इनफाइनाइट जो है वो एक तरीके से 0/0 का ही टाइप का केस होता है, जो 0 इंटू इनफाइनाइट हो गया। आइए जैसे अगर कोई एक क्वेश्चन देखे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जैसे आता है, वो कैसे हो सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा, वो इस तरीके से पूछ सकता है। अगर ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें कहा जाए कि इसको सॉल्व करिए, तो इसको सॉल्व करिए, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करिए। ये आ जाएगा 1/0 माइनस 2/0 बराबर ये इनफाइनाइट माइनस कुछ इनफाइनाइट का केस आ गया। तो ये जो केस है वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है 0 टू द पावर 0 का केस। 0 टू द पावर 0 का केस क्या होगा, ये जैसे ये जो केसेस हैं, ये जितने भी केस हैं 3, ये अधिकतर कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। इसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर x, इसका अगर हम लोग निकालना है लिमिट, तो ये क्या होगा, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 0 टू द पावर 0 का केस बन जाएगा। वो ये केस हो गया 0 टू द पावर 0। इनफाइनाइट टू द पावर 0 का केस क्या बनेगा, इसी में देख लीजिए 1/x टू द पावर x अगर दे दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा 1/0 टू द पावर 0, मतलब इनफाइनाइट टू द पावर 0। तो ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 का केस बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफाइनाइट टू द पावर 0 का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब एक लास्ट केस है 1 टू द पावर इनफाइनाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1 टू द पावर इनफाइनाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए देखते हैं। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x टू दी पावर 1/x, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया गया है और इसमें सॉल्व करने का आ जाए तो ये कौन सा केस बनाएगा, ये 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का केस बनाएगा। कैसे, अगर डायरेक्ट इसका सब्स्टिट्यूशन करें तो 1 प्लस 0/1/0 तो 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का केस बनाता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग ने क्या सीखा कि कितने टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो 7 टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, उससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये कौन से क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड। तो आपको देख लिया कि इस टाइप से क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बनते हैं। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करते हैं वेरियस मेथड का यूज़ करके। बहुत कई मेथड का यूज़ करेंगे, वो हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे कि कौन कौन से मेथड हैं इनका यूज़ करके हम लोग इस डिटर्मिनेट फॉर्म को इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। और आज के लिए बस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में यही रखते हैं। आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट। लिमिट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाँ, तो आइए आज नया टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट। लिमिट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर कोई फंक्शन दिया है f(x), अगर उसमें दे दिया गया कि लिमिट f(x) एट x टेंस टू a बराबर l, कोई फंक्शन है उसकी लिमिट x टेंस टू a पर l दी गई है, और दूसरा कोई फंक्शन gx है उसकी x टेंस टू a पर लिमिट अगर m दे दी गई है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस gx अगर दिया गया है, तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a
एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, दोनों को अलग अलग लिमिट में लिखा जा सकता है, बीच में जो साइन है उसको लिख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एल प्लस एम। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। अगर बीच दो फंक्शन है अगर उसमें बीच में पॉजिटिव साइन दिया है तो उसको अलग अलग करके हम लोग लिखा जा सकता है। ऐसे ही सेम इसी तरीके सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बस इसमें क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसी जगह माइनस आ जाएगा तो माइनस आ गया तो साइन में माइनस आ जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एल माइनस एम। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया गया है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया गया है तो क्या हो जाएगा, इसको भी अलग अलग लिखा जा सकता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी लिमिट एल माइनस एम, एल माइनस एम। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी कि अगर दिया गया लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे दिया गया है तो इसको हम लोग किस तरीके लिख सकते हैं लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंस टू ए अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई एम। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। इस प्रॉपर्टी में ये बस ध्यान रखिएगा कि जो लिमिट इसकी जो लिमिट ये आएगी ये जो है ये जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, आइए फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए कोई कांस्टेंट अगर दिया है सी इंटू एफ एक्स या जी एक्स हो जो भी हो, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा वो बाहर आ जाएगा सी, और इसकी लिमिट निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सी इंटू एल, ये हो जाएगी इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। आइए सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स प्रॉपर्टी में कह रहा है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए अगर मॉड के अंदर दिया गया है एफ एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे को मॉड के अंदर लिमिट को ले आएंगे एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड एल, ये हो जाएगी सिक्स प्रॉपर्टी हो गई इसकी। सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, सेवन्थ प्रॉपर्टी कहता है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए ई टू द पावर एफ एक्स दे दिया गया है, ई टू द पावर एफ एक्स दे दिया गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ई टू द पावर में अगर लिमिट आ जाएगी एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ई टू द पावर एल हो जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये सेवन्थ प्रॉपर्टी है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, एट्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए है एफ एक्स है कोई और उसकी पावर में एन दिया गया है, अगर एफ एक्स की पावर में एन दे दिया गया है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, इसको एक साथ लिख देंगे और इसकी होल पावर में एन लिख देंगे, और इसको क्या लिखा जा सकता है एल टू द पावर एन। तो ये एट्थ प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। तो ये लिमिट की 8 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने देखी होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये 8 प्रॉपर्टी क्या है, और इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो बन रही है उनको हम लोग वेरियस मेथड का यूज़ करके डिटर्मिनेट फॉर्म में बनाएंगे और उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर में कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस लाइक करें और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।